The latest in the Sambal clashes, even as the investigation is underway, we are learning that SPMP Ziaur Rahman has now been booked in those Sambal clashes probe, where a case has been registered on charges of pre-planned conspiracy, inciting riots and gathering crowds. The death toll in Sambal unfortunately has risen to 4. This comes after clashes that had erupted on Sunday over a mosque survey. Entry of outsiders has been banned. Internet services have been suspended in the area. The violence that involved stone pelting, arson, gunfire, prompting the police to also fire tear gas shells to control the mob. And SP's role that is now being suspected in this case. In fact, a case that is also being registered on charges of pre-planned conspiracy, inciting riots and gathering crowds. SPMP Ziaur Rahman has been booked in the Sambal clashes probe. Let's take a look at this ground report to watch what is happening. संभल हिंसा के बाद जो लोग इलाके में रह रहे थे वो कुछ दिनों के लिए अपना सामान बांधकर यहां से चले गए हैं। इस वक्त हम उसी गली में मौजूद हैं जहां पर हिंसा भड़की थी, जहां पुलिस अधिकारी थे दंगाइयों से बार बार अपील कर रहे थे कि आप ऐसे पथराव ना करें, पुलिस पार्टी पे अपना भविष्य ना खराब करें। ये पहली तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, ये जामा मस्जिद की बैक साइड की तस्वीर है। ऐसे कई जो लोग इलाके में रहते थे वो यहाँ से ताला लगा के कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले गए हैं। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए हैं। आगे की भी तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो लाइन से आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे मकान बने हुए हैं। इस मकान पे भी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ से भी जो लोग अंदर रहते थे, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपना सामान बांधकर यहाँ से चले गए हैं। ये लाइन से देखिए, जितने भी आप घर देख रहे हैं सभी घरों पे ताले जड़े हुए हैं। वजह यही कि या तो दंगाइयों का डर, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिन लोगों ने पथराव किया है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है लोकल लोगों के साथ हो सकता है। एक ये भी जो है डर सता रहा है, तो इसलिए पूरे इलाके में यहाँ पे जो घर है यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और सभी लोग कुछ दिनों के लिए सामान लेके जा चुके हैं। लेकिन पुलिस टीम जो है जो लोग यहाँ से यहाँ पर गए हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर रही है कि आखिरकार हर घर में कितने लोग रहते थे और जिस समय ये हिंसा भड़की उस हिंसा के दौरान उस घर में कितने लोग थे, बच्चे कितने थी, महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे। लिस्ट तैयार होने के बाद इन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद तमाम जो जानकारी है जो यूपी पुलिस संभल हिंसा में हासिल करना चाह रही है वो हासिल कर पाएगी कि आखिरकार जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने दंगा किया या कि स्थानीय लोगों की मदद से इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करी, इन्वेस्टिगेट के बाद और ज्यादा जानकारी इसमें यूपी पुलिस हासिल कर पाएगी। All right, we also got across to Samiksha joining us from the newsroom on the latest breaking news that is just coming in. SP's role becoming prominent in the Sambal clashes. Samiksha, with regards to SPMP Ziaur Rahman, who's been booked in this case for pre-planned conspiracy, inciting riots and gathering crowds, is what the police is saying. Well, absolutely, Suesha. These are the details we are picking up. SPMP Ziaur Rahman as well as his son Suhail Iqbal who have been booked by the UP police. This after some inciting posts have been collected by the UP police. We are also given to understand that this case has been registered for allegedly conspiring for mobilizing the mob in this particular region. Now, just to give a better sense of what is the latest that is happening in Sambal as of now, prohibitory orders that are supposed to remain in place until 30th of November. In fact, outsiders who've been barred from entering the district, the district administration, as we told you, have said that no outsiders, no social organizations would be allowed to enter the district until the 30th of November, until there is a permit given by the relevant competent authorities. The order that's been issued under provisions of the BNS as per the DM Rajendra Pensia, who's issued a statement late last night. He even goes on to say the statement that has been issued by the DM that no outsiders
other social organizations or public representatives will enter the district border without the permission of the competent officer, and that violation of this particular order will be punishable under section 223 of the BNS, which is disobedience to order duly promulgated by the public servant. So these clashes, Suesha, like we all know, broke out during a survey that was being conducted of the Sambal Mosque. We've seen how the visuals show there was mass mobilization of this mob. They resorted to stone pelting as well. 4 people who've lost their lives in these violent clashes, and at least 20 police personnel who've sustained injuries in this clashes, Suesha.